नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जो नए अपडेट हुए हैं मिनिस्टर्स, उनकी सारी लिस्ट प्लस उनके कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरीके से वो सिलेक्ट होते हैं, क्या क्या उनकी रैंकिंग है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो इस टाइप की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। पहले है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और तीसरे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सबसे बड़े होते हैं। ये किसी भी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होगी अगर उस मिनिस्ट्री में कुछ भी खराब हो रहा है या फिर कुछ भी अच्छा हो रहा है। जैसे कि होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह जी, तो अगर होम मिनिस्ट्री कुछ भी खराब काम होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर की आ जाएगी। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं? मान लो होम मिनिस्टर है तो वो उनको दो तीन मिनिस्ट्री दे दी गई, तो उनके हेल्प के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी दे दी जाते हैं। 2-3 लोग उनको दे दिए जाते हैं जो उन्हीं की मिनिस्ट्री में पर्टिकुलरली काम करते हैं। बात कर लेते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये भी एज इट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इन दोनों की पावर सेम ही होती है, सेम लेवल के होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। इनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। इस वक्त ये कितने हैं, काउंटिंग यहां पर मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त टोटल जो करंट में अभी चुने गए हैं 78 मिनिस्टर्स हैं। यहां पे प्रधानमंत्री इंक्लूड कर रहा हूं मैं आपके लिए। 78 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? 30। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कितने हैं? 2। और फिर उसके बाद 78 से इनको माइनस कर दीजिएगा, कितना आ गया आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो हमारे क्या हो जाएंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इस तरीके से काउंटिंग इनकी कंप्लीट हो रही है। बात कर लेते हैं 75 आर्टिकल में बताया गया है कि मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इन लोगों की रैंकिंग क्या होगी, किस तरीके से इनको सिलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से इनको काम बांटे जाएंगे और कब तक कौन इनका रेजिग्नेशन ले सकता है। ये सारी चीज़ें किस में बताई गई हैं? आर्टिकल 75 में। लेकिन आर्टिकल 75(3) में बताया गया है कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे ये सभी के सब रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडियन पार्लियामेंट के लिए। इंडियन पार्लियामेंट को में कौन सा पार्ट? लोकसभा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने मिनिस्टर चुन सकते हैं। तो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं, अब इस समय लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 543 और 2 जो नॉमिनेट किए जाते हैं तो कितने हो गए? 545 जो मेंबर्स होंगे इनका 15% से कम, मतलब 15% से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, 15% आप इनका निकाल लो। तो इस वक्त 81 आप मिनिस्टर्स को चुन सकते हो। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार ने कितने मिनिस्टर चुन लिए हैं? 78 इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगला पॉइंट मैंने आपके लिए ये लिखा है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो 6, आप मान लो आप लोकसभा से भी मिनिस्टर्स को चुन सकते हो, राज्यसभा से भी मिनिस्टर्स को चुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका मन कर रहा है कि आप किसी और स्टेट से, मतलब कोई भी कहीं से भी आप लेना चाहते हो मिनिस्टर को, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए अलाउ रहेगा। 6 महीने तक आप अगर उनको लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों में से किसी एक से मेंबरशिप नहीं दिला दोगे तो उनकी ऑटोमेटिकली जो मिनिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, उनका पोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से आपको चुनना पड़ेगा। इसीलिए जब आप किसी को चुन लेते हो कहीं और से, मान लो असम के आपने अभी जो पहले मिनिस्टर रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको चुन लिया है, तो उनको आपकी कंपलसरी कंडीशन हो जाएगी कि 6 महीने के अंदर आप उनको लोकसभा में कहीं से जिता दो या फिर राज्यसभा में कहीं से जिताकर उनको लेके आ जाओ, फिर उनकी मिनिस्ट्री चालू रहेगी, नहीं तो उनकी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी, मतलब उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। अभी रैंकिंग में दोबारा से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे बड़े मिनिस्टर में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी भी फील्ड में, चाहे वो रक्षा की फील्ड हो, चाहे वो स्वास्थ्य की फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो रोजगार की फील्ड हो, अगर कहीं भी खराब होगा ना तो सबसे पहली जो दिक्कत होती है वो प्राइम मिनिस्टर को ही होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वही है। सारी मिनिस्टर में सबसे बड़े हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, चाहे उनके पास वो मिनिस्ट्री है चाहे वो उनके पास मिनिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए उनको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड हैं, ये लीडर हैं ये। और सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आपकी मर्जी है,
आप इनको चुनना चाहें तो चुने, ना चुनना चाहें तो ना चुने। लेकिन अगर आप नहीं चुनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में जो सबसे सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो बन जाएगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बात कर लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो 3rd नंबर में होते हैं। जैसे कि अमित शाह, उनकी रैंकिंग अगर देखी जाए तो 3rd नंबर में है। राजनाथ सिंह ये 3rd नंबर में है। तो जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो 3रे नंबर में मिनिस्टर की रैंकिंग में आ जाते हैं। अगर बात करें और रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लीडर होते हैं अपनी मिनिस्ट्री के। जैसे इस वक्त अमित शाह होम मिनिस्ट्री के लीडर हैं, उनसे बड़ा होम मिनिस्ट्री में कोई नहीं है। रक्षा मंत्री में क्या कहते हैं, अभी जो मैंने नाम बताया था, अब नाम स्किप कर गया तुरंत, चलिए कोई बात नहीं, तो वो उस वक्त लीडर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इस वक्त लीडर है अपनी मिनिस्ट्री के। जो भी होगा रक्षा में, वो अगर कुछ भी गलत होता है तो भी वो रेस्पॉन्सिबल है, सही होता है तो भी वो रेस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होते हैं, मतलब उनको उनकी बिल्कुल वैल्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरह है, लेकिन उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो अपना आराम से काम करते रहें। ठीक है, ये सबसे बड़े मिनिस्टर मान लो अपनी फील्ड के हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं है। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होंगे, ये हेल्प करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर के, जो कि मैंने आपको बताया इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं हमारे पास, 30 विद इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास भी अपना बहुत सारे मिनिस्ट्री है। और मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज कितने, मैंने आपको 2 बताया, और आपको 78 से माइनस करना है तो हमारे आ जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, इतने हमारे मिनिस्टर चुने गए हैं। अब यहाँ पर हम लिस्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से मिनिस्टर किस किस उसमें अपग्रेड किए गए, कितने हटे। मैंने आपको कल ही की वीडियो में बता दिया था, मतलब आज सुबह की वीडियो थी, जिसमें 43 जो न्यू फेस थे वो लाए गए हैं, सारी मिनिस्ट्री में इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, और 43 ही शपथ दिलाई गई है लोगों को, है ना। और आपको मैं बता दूं, आई थिंक मैं अगर सही हूं तो 13 लोगों ने, मैं आई थिंक सही हूं, 13 जो हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब उनके बाद उनका क्या होता है उसके बारे में जो अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर हमने आपकी बहुत उसमें मतलब आप चाह रहे थे कि हम आप 6 महीने का आपको करंट अफेयर का एक PDF प्रोवाइड कराएं या फिर कुछ वीडियो प्रोवाइड कराएं, तो हमने आपके लिए PDF प्रोवाइड करा दिया है। बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में, 600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, इंग्लिश में है क्वेश्चन, और सिर्फ 29 रुपीज़ में हम इसको आपको दे रहे हैं। जनवरी से लेकर जून तक का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपके लिए लिखे हुए हैं। आप यकीन मानिए, रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी लेवल हो, चाहे वो यूपी के जो SI वाले एग्जाम है, SSC के एग्जाम है, इन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जहां पर करंट अफेयर आता है तो आपसे अनुरोध है, 29 रुपीज़ का लालच ना करें, इसको खरीद लें और 1 से 2 बार इसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। यहाँ पर मैं कैबिनेट मिनिस्टर पूरी बात करूँगा। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के पास इस वक्त कौन सी मिनिस्ट्री है, तो खुद प्राइम मिनिस्टर तो है ही, एटॉमिक एनर्जी उन्हीं के पास है, स्पेस वाला उन्हीं के पास है, और पब्लिक मतलब पेंशन वगैरह इनके पास ही इन्होंने अपने पास रख ली है। मतलब ऑलमोस्ट जितनी मिनिस्ट्री पहले थी वही उनके पास है। लेकिन मान लो अगर कोई मिनिस्ट्री है जिसका उन्होंने कोई मिनिस्टर नहीं चुना है, तो ऑटोमेटिकली नरेंद्र मोदी के पास वो मिनिस्ट्री आ जाएगी। ये रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वो रेस्पॉन्सिबल किसके होंगे, वो रेस्पॉन्सिबल उस मिनिस्ट्री के रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह की बात की जाए तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे, पहले भी थे और अभी भी है। जयशंकर जी की बात की जाए तो वो पहले से एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर थे, अभी भी हैं। अमित शाह की बात की जाए तो होम अफेयर तो थे, मतलब होम मिनिस्टर तो थे वो पहले से, लेकिन अभी इनको नया चार्ज दिया गया है कॉपरेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का। अच्छा, मैंने आपको ना 1-2 दिन पहले बताया है कि कॉपरेशन डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है बता पाओगे? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, वो इंटरेक्शन होना चाहिए। निर्मला सीतारमन, इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले से थी और इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स दे दिया गया। अब ये क्या है, कॉरपोरेट अफेयर्स में ये होता है कि मान लो कुछ भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे कोई कंपनी बेचनी है, गवर्नमेंट कंपनी, तो वो इन्हीं के अंदर अब ला दी गई है, ठीक है। और बात करें अगला, नितिन गडकरी, मैंने आपको सुबह वाली उसमें मैंने पढ़ा नहीं था ये पूरा, तो सुबह मैंने बता दिया था कि MSME मिनिस्ट्री नितिन गडकरी के पास है, लेकिन अब वो अपडेट हो चुकी है, मतलब पहले थी लेकिन अब अपडेट हो चुकी है। अब इनके पास नहीं, इनके पास हटा दी गई है, इनके पास सिर्फ एक मिनिस्ट्री रह गई है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे। ये पहले भी थी और अभी भी है। पीयूष गोयल, आपने सुना होगा, मतलब पढ़ा भी होगा कि रेलवे मिनिस्टर थे पहले, लेकिन अब रेलवे मिनिस्टर नहीं रहे हैं। इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ चुकी है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आ चुकी है, जो कि पहले की इनके पास थी
जुबिर ईरानी के पास, मतलब इनसे लेकर इनको दे दी गई है, किसको, पीयूष गोयल को। अगर बात करें जुबिर ईरानी के पास क्या थी, ईरानी के पास है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, और इनके पास से टेक्सटाइल वाली मिनिस्ट्री हटा दी गई है। बात करते हैं अर्जुन मुंडा, इनके पास तो पहले से ट्राइबल मिनिस्ट्री थी, वो अभी भी है। किरण रिजिजू, इनके पास आपको पता होगा ये खेल मंत्रालय से जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्या इनके पास लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री आ चुकी है और इनको वहाँ से हट चुके हैं। ये वो किसके पास पहुँची है मैं आगे आपको बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन चुके हैं और इनके पास पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी, आपको याद हो तो। अब इनको क्या दे दिया गया, एजुकेशन की मिनिस्ट्री दे दी गई है और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री इन्हीं को दे दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर पहले भी फार्मर वाले थे और अभी फार्मर मिनिस्ट्री इनके पास है। वीरेंद्र कुमार की बात की जाए तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको दे दिया गया है। मनसुख एल मांडविया ये क्या थे, हमारे स्टेट मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनका प्रमोशन कर दिया गया, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है और इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया डायरेक्टली। पहले कौन थे, हर्षवर्धन सिंह थे, अब वो इस्तीफा देकर जा चुके हैं और अब इनकी जगह जो हर्षवर्धन जी हैं उनकी जगह मनसुख एल मांडविया ने ले ली है। और केमिकल फर्टिलाइजर भी इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास उनकी वो मिनिस्ट्री है। भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर, आई थिंक मेरे को जो याद आ रहा है प्रकाश जावड़ेकर के पास थी, उन्होंने इस्तीफा दिया है और भूपेंद्र यादव को ये मिनिस्ट्री दे दी गई है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट भी इनके पास आ चुका है। मनसुख अब्बास नकवी वो माइनॉरिटी अफेयर था, पहले भी उनके पास थी और अभी भी यही है। महेंद्र नाथ पांडे हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज इनके पास आ चुका है। प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट अफेयर इनके पास पहले से था, कोल वाला पहले से था और माइन वाला पहले से था, इनके पास कोई चेंज नहीं किया गया है। अगली बात कर लेते हैं जल शक्ति पहले से गजेंद्र सिंह के पास था, अभी भी गजेंद्र सिंह के पास है। नारायण तनु राणे इनको क्या दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब एमएसएमई मिनिस्ट्री इनको दे दी गई है। नितिन गडकरी से लेकर, मैंने सुबह वाली वीडियो में यही आपको बता दिया था, माफ कीजिएगा। नारायण तनु राणे इनको कौन सी दे दी गई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री इनको दे दी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला को एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फिशरी ये मिनिस्ट्री दे दी गई है। अश्वनी वैष्णव को दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आपको मालूम होगा कि पीयूष गोयल के पास थी पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, लेकिन अब किसके पास आ चुकी है, अश्वनी वैष्णव के पास आ चुकी है। और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास आ चुकी है, जो पहले किसके पास थी, रविशंकर प्रसाद के पास थी, लेकिन अब इनके पास आ चुकी है। जो कि आपको मालूम होगा कि ट्विटर और फेसबुक से जो जंग चल रही थी वो अब देखते हैं क्या कहाँ पे जाएगी। सर्बानंद सोनोवाल ये क्या थे, हमारे पहले अब पहले कह रहा हूँ जो पूर्व, इससे पहले जो अभी थे हेमंत बिस्वा हैं उनसे पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, असम के चीफ मिनिस्टर। उनको वहाँ से हटाकर आयुष मंत्रालय उनको दे दिया गया और शिपिंग एंड वाटर मिनिस्ट्री भी इनके पास आ चुकी है। बात करें गिरिराज सिंह के, इनके पास पहले से रूरल मिनिस्ट्री थी, अभी भी है। पंचायती राज आई थिंक उनके पास थी, नरेंद्र सिंह तोमर के पास, इनको दे दी गई है। इनसे वो छीन ली गई है डेयरी वाली मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह से छीन कर इनको ये वाली मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज वाली मिनिस्ट्री दे दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये क्या है, ये उससे कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, तो इनको सिविल एविएशन वाली मिनिस्ट्री दे दी गई है। अब देखते हैं इनका यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन अपडेट हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। रामचंद्रन प्रसाद सिंह इनको स्टील मिनिस्ट्री दे दी गई है। और पशुपति कुमार इनको फूड एंड प्रोसेसिंग ये वाली मिनिस्ट्री। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पारस, आपको याद होगा कि अभी बहुत बवाल चल रहा था, न्यूज़ में भी चल रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दे दी गई है, जो इनके बड़े भाई के पास थी पहले, अभी उनकी डेथ हो गई है। अभी चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है बिहार में, आपको याद होगा, और इन्होंने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है वहाँ का। राजकुमार सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर पहले भी थी और अभी भी है, और रिन्यूएबल एनर्जी पहले थी अभी भी है। अब बात कर लेते हैं हरदीप सिंह पुरी, इनको अपडेट कर दिया गया, मतलब इनसे क्या इनको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री दे दी गई है। जो प्रहलाद पटेल ऐसे उनका नाम है, ओडिशा से बिलोंग करते हैं, उनसे मिनिस्ट्री लेकर इनको दे दी गई है। और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इनको पहले से थी और अभी भी है। किशन रेड्डी जो कि पहले क्या थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, अमित शाह के नीचे काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, प्रमोट कर दिया गया है। कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो डेवलपमेंट है वो सारी मिनिस्ट्री किसको दे दी गई है, किशन
रेड्डी के पास। अनुराग ठाकुर, ये बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इनको यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री दे दी गई है। पहले किरण रिजिजू के पास थी, अब उनसे छीन के अनुराग ठाकुर के पास दे दी गई। इनको भी अपडेट किया गया। ये पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस के, निर्मला सीतारमन जी के नीचे काम किया करते थे, अब ये कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनको दे दी गई है, जो रविशंकर प्रसाद के पास थी पहले। अगली बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, दो लोग हैं, राव इंद्रजीत सिंह और जितेंद्र सिंह। इनके पास कोई चेंज नहीं किया गया, पहले जो मिनिस्ट्री थी वही इनके पास दे रखी है, तो इसलिए मैं इनसे इतना माफ़ कीजिएगा, इतना डिस्कस नहीं करूंगा। दो लोग हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, और 30 हमारे हैं कौन से कैबिनेट मिनिस्टर, और बाकी जो 78 से आप माइनस कीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आपको डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। मैंने सारी यहाँ पर डाल दी है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल HVS के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये एक तस्वीर है, अच्छी लगी, काफ़ी दिखने में अच्छी थी इसलिए मैंने लगा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, पूरा कंटेंट इकट्ठा करने में। और ये हमारी जो क्या कहते हैं करंट अफेयर की है, 6 महीने की ई बुक है, इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। आपको आने वाली जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और आप हमें आकर खुद बोलेंगे कि आपकी जो एक करंट अफेयर की ई बुक है इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है हमको, हमने बहुत मेहनत करके इसे बनाया है। तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा, सिर्फ 29 रुपये की है, 70% हमने बिल्कुल ऑफ कर दिया है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।